आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएफओ साहब, साथ ही में तहसीलदार साहब भागवा, बीडीओ भागवा और शुभम सर, सब इंस्पेक्टर भागवा, आप सब जितने भी साथी आए यहाँ पे और हमारे जितने भी मुख्य अतिथि आए, मैं उनका दिल की गहराई से अभिनंदन व स्वागत करता हूँ कि आपने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो हर एक चीज को अपने उसी हिसाब से आंकता हूँ कि हम एक प्रयास करते हैं और ये प्रयास गत 5 वर्षों से हो रहा है। 5 सालों से ये कार्यक्रम हर जगह पे करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा इस साल 19 मार्च 2024 को 5 साल कंप्लीट हुए और इस 5 साल में हमने बहुत सारी चीजें पाई हैं और बहुत सारी चीजें देखी भी हैं और बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। और डीएफओ साहब अच्छे से जानते हैं, इनसे काफी बार मुलाकात हुई है, तो इनको पता भी है कि हम थोड़ा इनको बताते भी अपने बारे में कर रहे हैं। और सभी जैसे डीसी साहब हैं, विशेष सर पहले थे, अभी हरविंदर सर जी हैं, काफी कोऑपरेट करते हैं। और आज हमारे इस एनजीओ के लिए खुशी का मुकाम मुझे लगता है कि इतना है कि ये जो जितनी लोग और इतनी सभा और इतने ऑफिसर, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे साथ ऑपरेशन, ये दर्शाता है कि अगर आप भले आप छोटे हैं, आप भले किसी जाति से हैं, भले किसी मजहब से हैं, भले आप किसी भी सोसाइटी के कहीं भी कोने से, अगर आप चाहते हैं कि समाज हित के लिए हम काम करें तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। ये मैंने ऑब्जर्व किया। हमारी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है सर, हमारी कोई बहुत ज्यादा रईसजादी खानदान वाला नहीं है, हमारे एक नॉर्मल परिवार से और एवरेज स्टूडेंट हूँ सर मैं। तो मैं अपने आप की जो कमियां हैं वो हमेशा सब लोगों के सामने रखता हूँ। कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और जो मैंने अपने अंदर जो चीजें जो मैं करना चाहता था, जो मैं नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये युवा साथी करें। मेरे जो सोसाइटी के लोग हैं, जो सोसाइटी के स्टूडेंट हैं, अपने एरिया में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रही है तो उसको करना है। योगा डे पहले हमने पहली बार लाल द्रमन में 2023 में किया और वो मुकाम आज आप सब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि आज वो मिनिस्ट्री तक हमारे अमृत सरोवर की फोटो उस टाइम की है जब हमने यहाँ पे योगा किया था। और एक अच्छी अचीवमेंट है हमारी। ये अचीवमेंट मेरी नहीं है, अचीवमेंट डिपार्टमेंट की है, अचीवमेंट आप सब बच्चों की है, युवाओं की है, फोर्सेस की है, अलग अलग एजेंसीज की है जो हमारे साथ कोऑपरेट, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और समाज हित के लिए एक प्रयास है, सोच है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत धारणाएं भी होती है हमारे बीच में, हो सकता है उनको अपनी इंटेंशन या उनको कुछ लग रहा होगा कि हम किस तरह से, मगर हमारी इंटेंशन साफ है, राष्ट्र हित के लिए काम करना है। और हमारे साथ सर ने भी, अपनी तहसीलदार साहब ने, डीएफओ साहब ने भी देखा होगा कि हमारे साथ लड़कियों का काफिला और लड़कों का काफिला इकट्ठा होता है। हम चाहते हैं कि जैसे हम इम्पोर्टेंस अगर हम लड़के को देते हैं तो क्यों ना लड़की को दी जाए। बहुत सारी इसकी भी गलत नेगेटिव कमेंट्स हमें देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन हमें यही अंदर से अपनी, वो कहते हैं ईमानदारी हमारे अंदर है, तो हम इस कोशिश को आगे लेके जा रहे हैं। और हमारा हर एक युवा, एक छोटे से छोटा, जैसे हमारे कौशल जी है, एक हमारे युवा नेता, और आने वाली, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये उस मुकाम पे पहुंचेंगे जो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया वो कौशल करे, जो कौशल नहीं कर पाया कोई और लड़का हमारे साथ जो है, जो लड़कियां हैं, मोनिका है और लड़कियां हैं, ममता है, सुनीता है, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और मुझे बताओ आज की डेट में कौन ऐसा व्यक्ति है, आज मैं देखता हूँ 90% लोग एम्प्लॉय हैं सर, लेकिन जब हम कोई काम लेके जाते हैं तो बोलते हैं यार मुझे आज इतने दिनों से छुट्टी नहीं मिल रही है, तुम ये कर रहे हो, वो कर, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हमें आते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं पूछते कि यार आप क्या कमा रहे हो, आप कर क्यों रहे हो, आपके पास इनकम का सोर्स क्या है। और हमारी एनजीओ का अगर इनकम का सोर्स मैं बताऊं सर किसी को, तो वो बताने के लायक भी नहीं है। हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम सब स्टूडेंट्स, हमारे साथ 90% लोग जो है स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स को शौक है कि हमें आगे आना, भाई सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करना है। बस ये सोच जो है हमने इतने लेवल तक ले ली है कि आज की डेट में हमारे 150 बच्चे जो है हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कल प्रधानमंत्री जी की इंट्रोडक्शन थी, उसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो कहीं ना कहीं गर्व होता है। और मैं चाहता हूँ जो और पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि नहीं आपने वो एनजीओ में क्या करते हो, ये एनजीओ में क्या करते हो, एनजीओ का काम है
समाज हित में कोई भी बुराई है। मैं अपने गांव से शुरू करता हूँ। अपने गांव में कुछ गलत हो रहा है, घटना घटती है अपने एरिया में, जैसे हमने लाल दमन को 2-3 सालों से कंटिन्यूसली प्रोग्राम रखने का मतलब क्या है, हमने कोई बिल नहीं निकालना है। सिंपल फंडा है कि हमारा कोई बिल नहीं निकलना है, ना हमें किसी को अपने घर के लिए जागीर बनानी है। बस जागीर बनानी है, लाल दमन में टूरिस्ट आए, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, प्रोग्राम हो और इस लाल दमन की खूबसूरती को उस मुकाम तक लिया जाए जो मुकाम इसको मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर एक स्टूडेंट अच्छा होता है पढ़ने में तो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन भाई उसको उस स्टेज पे पहुंचना है, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने का काम एक अध्यापक करते हैं, एक शिक्षक गण करते हैं, जो उसको पहुंचाते हैं उसकी मंजिल तक। पढ़ाई से कुछ नहीं होता, लेकिन उसको एक डायरेक्शन जो देते हैं वो एक हमारे अध्यापक देते हैं, हमारे गुरु देते हैं, हमारी फैमिली देती है, हमारे और मेंटर देते हैं जिनको हम मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी युवा हैं, भले 90% में 100 में से 2% लोगों को हमारी बात की समझ आएगी, तो बस कोशिश है कि आप इस कोशिश को, जो हमारी ये कोशिश है, मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम पे थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। भाई आपकी एनजीओ काम कर रही है, क्या कर रही है, मैं चाहता हूँ कि आप नजर रखो, कोशिश करो कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है। मैं चाहता हूँ ढूंढो, निकालो, और जब आपको लगे कि अगर कोई राइट वे पे जा रहा है, राइट ट्रैक पे जा रहा है, तो उसको, अगर वो 1% तेजस या कोई भी एनजीओ काम कर रही है, तो 10% डिपार्टमेंट का काम है कि उसको सपोर्ट करना है। भैया आज अगर सपोर्ट नहीं होती तो हम नहीं करते, हमने कहाँ से स्कूलों को कैसे बुलाते। एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट है, और मैं खास करके डीसी साहब का, और जो ये 2 अंतराल में जैसे विशेष सर और मैं अरविंदर सर जी की जो बात करूं, जो इनमें जज्बा है युवाओं में, मैं छोड़ के, तेजस छोड़ के और भी कोई व्यक्ति इनके पास पर्सनली जाए, अगर वो काम नहीं बने तो मुझे आप बोलना कि आपने झूठ बोला। ऐसे पहली बार हमारे एरिया में ऐसे डिस्ट्रिक्ट अफसर आ रहे हैं, और ऐसे नहीं बल्कि अभी हमारे साथ डीएफओ साहब है, तहसीलदार साहब है, अच्छा काम कर रहे हैं। बस ये जरूरत है, कुछ लोग ऐसे भी मैं कहूँगा कि कुछ मिसगाइड भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी के जो कभी कभी अफसर को मिसगाइड करने की कोशिश भी करते हैं। ये 100%, कोई बोले ना बोले, लेकिन मुझे पता है कभी किसी का नाम गलत इस्तेमाल करने का कोशिश की जाती, बताया जाता है, गलत दर्शाया जाता है कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है, लेकिन असल में वो होता नहीं है। कभी कभी गरीब के काम को भी रोका जाता है, बोला जाता है कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन जब तक हमें कोऑपरेट नहीं करेगी, हम सोसाइटी को सही दिशा पे नहीं ले सकते। तो बस मैं आप सभी को चाहूँगा कि आप ऐसे ही हमारे समाज में अच्छे काम करो, गलत सोसाइटी में ना पढ़ो, गलत चीज़ों में ना पढ़ो। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, लेकिन इसके लिए क्षमा चाहूँगा, डीएफओ साहब भी जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी दिल की भड़ास से बोलना पड़ता है। हम अपने जो अधिकारी गण है, जो हमें मतलब जिनका सहारा है, हमें उनको बताना पड़ता है, ताकि वो उनको भी ध्यान हमारा कहीं ना कहीं रहे, और आने वाले टाइम पे हम लोगों के काम, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सब ज़्यादा रहती है। अगर मैं तहसीलदार साहब को जानता हूँ, 10 लोग मुझे कहते हैं कि आकाश जी तहसीलदार जी को जानते हो, मैं बोलता हूँ नहीं जानता हूँ यार, लेकिन कोई काम हो बता दो, मैं बता दूंगा, वो करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ उस एक्सपेक्टेशन पे हम भी खरा उतरें। हमें कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना है, लेकिन ये है कि हम एक समाज का अगर वर्ग में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिशियन से ज़्यादा हम पे लोगों को इंटरेस्ट है, और ये है कि ये बिना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं। तो बस आप सबका लोगों का साथ रहे, तो आने वाले टाइम पे और 4 चांद लगाएंगे हम। और इस साल एक और भव्य कार्यक्रम, जो लोगों को भी ये है कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला, तो इस साल फिर से एक अच्छा फेस्टिवल होगा, और ये सारे अफसर हमें बड़ा अच्छा इसके लिए ये भी अप्रोच करेंगे कि इस बार अच्छा हो, और डायरेक्टरेट से भी और बाकी लोग भी, हम डीसी साहब से भी बात चल रही कि आने वाले टाइम पे लाल दमन को, जैसे पानी की सर समस्या है, मैं चाहूँगा कि, और सबसे बड़ी जो मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी, वो है पानी। बस पानी के लिए सब ने मिलकर सर प्रयास करना है कि इसको प्रोग्राम तक सीमित ना रहे, इसमें कंटिन्यूटी लोग आ रहे हैं, लेकिन ये की कंप्लेंट है कि पानी नहीं, और हम खुद सर कल से वॉलंटियरी पानी ला रहे हैं। हमें एक अगर 10 केजी चावल बनाने, उसके लिए भी टाइम लगता है, बच्चों को वॉशरूम जाना है, बच्चों को जाना है, बाथरूम की दिक्कत, ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ आप भी इन चीज़ों को आगे लाएँ, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के मध्य में ये बातें जाएं, और इस पे जल्दी काम, हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी हम पानी पे काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं डीएफओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इनकी हमें तेजस को खास करके जब भी कोई प्रोग्राम होता है, इनकी जो हमें ये आशियाना है जो पीछे, ये एक शान है लाल दमन की, ये हमें मिल जाता है, और किसी को घर मिल जाए तो इससे ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं, और ये हमें रहने के लिए देते हैं। इनके लिए मैं ज़ोरदार तालियां चाहूँगा। और उसके साथ साथ शुभम सर,
जो कि ये पूरी जब भी कुछ काम होता है, और इस बार इनने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, क्योंकि आप देखते हैं सिक्योरिटी के इशू भी थे, लेकिन इन्होंने हैंडल किया और इनका हमें भरोसा था, बस हमें अपने लोगों पे भरोसा है, इसलिए हम इतना अच्छे से काम कर रहे हैं और बिना डर के काम कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपका फिर से एक बार धन्यवाद, और आप आगे भी हमें ऐसा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।